हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, टॉरस Six of Wands, Two of Sword, Seven of Sword, the Moon energy, Death card, the Empress card, Hanged Man. Bottom of the deck is Page of Pentacles. Okay. So सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्पेसिफिक साइन में आए हैं, और टॉरस और जेमिनी भी है, वर्गो भी है, सजिटेरियस भी है, लिब्रा भी है। ओके, काफ़ी सारे साइन हैं स्पेसिफिकली भी। ओके, 4 मेजर करना है। सबसे पहले तो बता दूं 1 2 3 4, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है टॉरस आपकी लाइफ में। और वैसे आपका अपना कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, तो शायद आपके कंट्रोल में ही रहने वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपके लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आने वाले हैं जो आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करने वाले हैं। काफ़ी कुछ बड़ा परमानेंट चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके, और ये जस्ट लव लाइफ तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी जा सकता है, हेल्थ में भी जा सकता है, और बाकी लोगों से जो रिलेशनशिप होते हैं लाइक जैसे कि मदर फादर रिलेशनशिप होता है थोड़ा, ओके, सिबलिंग्स के साथ होता है, बाकी और भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे भी आपको थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ओके, सो इसकी बात करते हैं अब पहले बॉटम ऑफ द डेक की। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये जो पर्सन है ना, ये मे बी हो सकता है आपसे एज में छोटे हों या फिर हो सकता है कि इमेच्योर हों। ओके, इनमें से कोई एक चीज़ है या दोनों भी हो सकती हैं बाय द वे। ये पर्सन लेकिन अब पहली बार सीरियस होने की कोशिश कर रहा है आपके पास आने के लिए, अपनी तरफ से पहला कदम रख सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको मैसेज करने वाला है, मल्टीपल मैसेजेस आ सकते हैं, लेकिन ये शो करने के लिए कि वो आप में अभी भी इंटरेस्टेड हैं और वो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए देखते हैं आपके साथ। ओके, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है 4 ऑफ कप्स, जो कि मुझे बता रहा है क्लियरली कि आप शायद इस पर्सन से बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आप चाहते हैं जो इन्होंने गलतियाँ की हैं ये उनको रियलाइज़ करे और आपसे माफ़ी मांगे, और वो भी प्रॉपर वे में माफ़ी मांगे, नहीं तो आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करेंगे, आपने सोच रखा है। और यही हो रहा है, ये मल्टीपल मैसेजेस आपको कर चुके हैं लेकिन आप इनके मैसेजेस का कोई जवाब दे ही नहीं रहे हैं, आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ करके। और अगर ये पर्सन आपसे फ़ेस टू फेस मिलने आए हैं तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फ़ेस टू फेस भी। सो 5 ऑफ सोर्ड से ये मैंने कहा ना इमेच्योर हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के बहस हो सकती है, और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी छोटी सी बात से शुरू होकर के कि यूँ समझ लीजिए आप दोनों के बीच में एक तरह से ईगोइस्टिक बैटल शुरू हो जाएगी, एक दूसरे से आप दोनों लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन भले ही अभी अपनी तरफ से अपॉलॉजी लेकर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये पर्सन एक्चुअल में बहुत सीरियस है आपको लेकर के, और आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, और वो नियर टू द परफेक्शन जाना चाहते हैं अपने आप को लेकर के। वो बहुत सीरियस हैं कि हाँ
वो आपके लायक बनाना चाहते हैं अपने आप को, अपने अंदर इतने सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और येस डेफिनेटली वो अपना बिहेवियर भी सुधार रहे हैं। ओके, उनको पता चल चुका है कि उनका बिहेवियर में प्रॉब्लम भी है, तो येस वो इस पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो एस ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन तो ज़रूर होने वाला है, और ये कम्युनिकेशन ही आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेकर के जाएगा, विक्ट्री की तरफ लेकर के जाएगा इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं आपका पहला कार्ड है वो अगेन एक विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है उसके बारे में देखेंगे पहले, लेकिन वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा इसका। ओके, क्लिक कर दीजिए, चले जाइए। वैसे आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग देख रहे हैं, अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप इन्वॉल्व वाली ही रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मत करो भाई, मैं सही बात बता रहा हूँ। अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं ना, पूरी रीडिंग देखो, मतलब क्रश वाला पार्ट भी देखो, वो भी पोर्शन कई बार रेजोनेट करता है, और अच्छा खासा रेजोनेट करता है, क्योंकि वो सेम राशि का है। ठीक है, मैंने क्रश की और उसकी इसलिए बनाई है कि भाई दोनों लोग वो शिकायत करते हैं ना कि भाई क्रश वाले बोलते हैं कि क्रश वालों की तो बनाते ही नहीं हो आप, सिंगल वालों की बनाते ही नहीं हो आप। तो भाई ऐसा है, इसलिए मैंने बनाई है डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन देखो दोनों की एनर्जी अलग अलग आपको लग रही है, लेकिन होती नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है तो भाई देखा जाए तो अपोजिट जिसके साथ आप रिलेशनशिप या तो एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आपको क्रश वाली भी रीडिंग देखनी चाहिए इन्वॉल्व वालों को, और क्रश वालों को कह रहा हूँ वो उनको इन्वॉल्व वाली देखनी चाहिए ज़रूर। ओके, दोनों से आपको और ज़्यादा डीप में नॉलेज मिलेगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो वही लिंक वहीं पे मिलेंगे आपको अगेन एंड स्क्रीन पे, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे भी, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, अगर ये वाला लिंक मिस हो गया होगा तो। ओके, सो यहाँ पर अब आ जाते हैं हम आपके रीडिंग पर ही वापस, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर, तो मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके अटेंशन चाहते हैं। ओके, आपके अटेंशन चाहते हैं क्योंकि उनको भाई आपको इम्प्रेस भी तो करना है। अब कैसे करेंगे इम्प्रेस, अगर वो आपको दिखाई ही नहीं देंगे आपको इम्प्रेस कैसे करेंगे वो। ओके, सो यस, ये पर्सन आपके अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास मंडराते हुए नज़र आएंगे पूरे हफ्ते में, शुरुआत से ही। ओके, और मुझे लगता है ये पर्सन अपनी अटेंशन तो लेंगे ही लेंगे, हो सकता है आपसे डायरेक्टली बात करने भी आ जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं। अगर दूर रहते हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 2 ऑफ सोर्ड क्या कह रहा है यहाँ पर, अब देखो भाई ये आपकी एनर्जी है, आप इनडिसाइसिव हैं इस पर्सन को लेकर के, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस पर्सन पे, कभी हाँ कभी ना वाला रहता है इसका हर बार। आप जब भी सीरियस होने की सोचते हैं इस पर्सन के साथ, ये पर्सन फिर से वही अलग अलग ड्रामे शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को लेकर के अब इनडिसाइसिव हैं। पहले आप डिसाइसिव थे कि नहीं इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है, लेकिन जब से इनकी हरकतें देखी आपने इस तरह की, तो तब से आपका मन थोड़ा सा टूट सा गया है कि अब आप इस पर्सन के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये पर्सन रिलायबल नहीं है, लेट इट बी नाउ। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से आप अभी बहुत इनडिसाइसिव हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब करूं तो क्या करूं। ये पर्सन अटेंशन देने दोबारा आ गए हैं, और आप तो ये सोच रहे थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब क्या करें। तो ये आपके मनोस्थिति को बता रहा है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से। लेकिन ये पर्सन श्योर है, ये पर्सन श्योर है आपको लेकर के, इनको बस आपके साथ ही आना है आगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी है। 7 ऑफ सोर्ड से देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे रही है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये इमेच्योर पर्सन है। ओके, जैसे कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, ये बहुत इमेच्योर हैं, और इनको एक्चुअली रिलेशनशिप का मतलब पता भी नहीं था पहले। ओके, और इनको लगता था जो भी मैं करूँ वो मेरी चॉइस है। ओके, लेकिन भाई अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो आपकी चॉइसेस दूसरे के बेसिस पे भी जो है आपको उसको देखना पड़ता है, मतलब आपको उसी हिसाब से चॉइस लेनी होती है। ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेंगे। ओके, तो वो डिसलॉयल्टी में भी आ जाती है चीज़ें कुछ। ओके, तो यही चीज़ इनके साथ हुई है। बस ये सोचते थे कि जैसे सिंगल में था वैसे था या थी वटेवर,
वैसे ही मैं जब रिलेशनशिप में होऊंगा या होंगी तब वैसे ही करेंगे। और मुझे लगता है मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट भी कर रहे थे, मल्टीपल लोगों से अभी भी डेट कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में पंगे होने शुरू हुए, ठीक है। आपने इनसे पूछ लिया भाई जब तुम श्योर ही नहीं हो तो फिर रिलेशनशिप कैसा, ओके। तुम अगर इधर उधर देख रहे हो किसी और को या फिर किसी और के साथ डेट पर जा रहे हो तो ये रिलेशनशिप कैसा है। तो रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, इसका मतलब कोई कमिटमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने उठाई थी उस टाइम पे और उसी टाइम पे आपकी इस पर्सन के साथ काफ़ी हद तक लड़ाई हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, डिसेप्शन दे रहे थे और आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया था कुछ ऐसे वर्ड्स कह कर के जिससे डेफिनेटली कोई भी हर्ट हो जाए, ओके। द मून एनर्जी से आप काफ़ी टाइम तक ट्रॉमा में रहे थे बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से या फिर कैंसर पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड भी मौजूद है। आपने तो ये तक सोच लिया था कि नहीं अब इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, आपने ये सोच लिया था कि नहीं अब बिल्कुल एंड करना है रिलेशनशिप इसके बाद और आपको बिल्कुल एक नई शुरुआत करनी है बिल्कुल नए पर्सन के साथ और इस पर्सन को अब कोई चांस नहीं देना। आपने सोच लिया था, आपने पूरा प्लान कर लिया था कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं सहा जा सकता, ओके। आप मूव ऑन कर चुके थे ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन भाई देखो यूनिवर्स का रूल ही कुछ और है, यूनिवर्स का तरीका ही कुछ और है। तो यही चीज़ है, ये पर्सन वापस लौट करके आ रहा है आपके साथ फिर से नई शुरुआत करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको ही एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ ही अबंडेंस देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, लव एनर्जी देखते हैं आपके साथ। तो ये ओवरऑल एक फुल पैकेज देखते हैं आप में, ओके। तो ऐसे फुल पैकेज को कौन छोड़ना चाहेगा, राइट। तो पहले तो इनके अंदर इमेच्योरिटी थी, नाउ अब ये ग्रो अप हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि नहीं ऐसा पर्सन मिल पाना जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो उसको ऐसे छोड़ देना इट्स नॉट अ गुड चॉइस, ओके। सो इसीलिए अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ईगो को अब नीचे ला रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है, आपने लेकिन इस पर्सन को पॉज में रखा है। आपने अभी क्योंकि ये वीकेंड पे आ जाएंगे आपका टाइम ख़राब करने, आपने इस पर्सन को क्लियरली बोल दिया है कि नहीं अभी मुझे टाइम चाहिए एंड मुझे अभी सोचने का टाइम चाहिए, हीलिंग का टाइम चाहिए और जब तक मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाती या हो जाता तब तक आई विल नॉट अलाउ यू इन माई लाइफ, ओके। सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं हैंग्ड मैन से। सो मुझे लगता है दिस इज़ अ फॉर्चुनेट डिले जो आप खुद कर रहे हैं, इट्स अ फॉर्चुनेट डिले बिकॉज इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी इस पर्सन को लेकर के और फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। जस्टिस कार्ड अगेन अ मेजर अरकाना, सो और 5 ऑफ पेंटिकल। अभी आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी आप इस पर्सन को बिकॉज आप अपनी लाइफ में वैसे भी बिजी हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही है राइट नाउ, काम का बर्डन इतना ज़्यादा है तो आप अभी एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं दे सकते। इनफैक्ट इस पर्सन को तो बिल्कुल नहीं, जो आपको प्रायोरिटी नहीं लेते थे पहले तो आप इनको क्यों प्रायोरिटी लेंगे, राइट। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप इस पर्सन को जानबूझ करके कोल्ड में छोड़ने वाले हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम में भी हो सकता है पूरे दिसंबर आप इस पर्सन को आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रखें एंड आप चाहते हैं कि यस इस पर्सन को एहसास हो जो चीज़ें आपने झेली हैं, जो इनकी इमेच्योरिटी की वजह से आपने सफ़र किया है, तो वो चीज़ इनको भी टेस्ट करनी चाहिए, राइट। सो मुझे लगता है ये जस्टिस इनको आप दे रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो इनको इनके करनी का फल है और मुझे लगता है आपको जस्टिस मिल रहा है और मुझे लगता है इसी से काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि जब तक इनको रियलाइजेशन नहीं होगा ना किस हेल से आप गुजरे हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन में पूरी तरह से अकल आएगी। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, पेशेंस रखो, पेशेंस, ओके, पेशेंस इज़ द की और अपने विचारों को प्योर रखो। भाई देखो किसी से बदले की भावना मत रखना, लेकिन हाँ अगर आप किसी के भले के लिए उसको सबक सिखाना चाहते हैं दैट्स ओके, दैट इज़ ऑल्सो प्योरिटी, ओके।
लेकिन आप जस्ट बदला लेना चाहते हो और फिर आप उनके साथ कुछ भी मतलब उनके लिए आपके मन में कोई सहानुभूति ना हो, तो फिर गलत है, देखो, है ना। तो अपने मन को प्योर रखो और तब पेशेंस रखो, और बस मुझे लगता है फिर आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में चलती हुई नज़र आएंगी। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँचे। इन्वॉल्व वाले क्रश की देखो, क्रश वाले इन्वॉल्व की देखो, उससे भी आपको बहुत आइडिया मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किसना टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।